कोलिजन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में दो बॉल्स दिए गए हैं, जिसमें से लेफ्ट साइड में जो बॉल है इसका मास है 3 kg और ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ चल रहा है। दूसरा बॉल है, इसका मास है 2 kg और ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब ये कहा जा सकता है कि इफ collision is elastic and surface is smooth, then find velocities of two balls just after collision. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक साइन कन्वेंशन सिलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि ये राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है। तो m1 मास लिखेंगे 3 kg को और m2 मास लिखेंगे 2 kg को। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड u1 को, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी u2 लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड। चूँकि कोलिजन इलास्टिक है तो ई का वैल्यू 1 रख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जो अभी डिराइव किए हैं उस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर v1 निकालना, v1 क्या है, इसकी 3 kg वाले की वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं कोलिजन के बाद 3 kg वाले बॉल की वेलोसिटी हो गई v1 और जो 2 kg वाला बॉल है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि v2 हो गया। ठीक है, तो v1 का जो वैल्यू होता है वो लिखेंगे, जो पहले फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को लिखते हैं m1 माइनस em2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 1 प्लस e u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। तो m1 का वैल्यू देखेंगे कि 3 kg है, e का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 2 kg, u1 का वैल्यू है प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस m2 हो गया 2 kg, 1 प्लस e का वैल्यू रखेंगे 1 और u2 जो है वो है -5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। तो यहाँ से देखेंगे कि ये वाला टर्म आएगा 2 प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो टर्म है दूसरा वाला वो निगेटिव आएगा, तो लिखेंगे माइनस और ये आ जाएगा 4, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो v1 है उसकी वैल्यू आ गई है -2 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के बाद ये 3 kg का जो बॉल है वो लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में इसको चलना है तो लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा। उसी तरह से v2 जो होगा, v2 लिखेंगे m2 माइनस em1 इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2
प्लस m1 1 प्लस e इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, जो वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखा है m2 2, m1 3, u1 10, u2 -5 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज रखेंगे तो आएगा 2 -1 इंटू 3, u2 का वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस m1 का वैल्यू है 3 kg, 1 प्लस 1, u1 है प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये वाला जो टर्म है ये आ जाएगा +1 और जो दूसरा टर्म है ये आ जाएगा अपना 12। तो कुल मिलाकर के ये हो गया +13 मीटर पर सेकेंड। ये 12 इसलिए आएगा, अब देखेंगे कि ये है 5 और ये है 10, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 हो गया। और ये वाला जो टर्म है नीचे 3 है, +3 + 2 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जो है देखो 2 - 3 यानी कि -1 है ना। तो -1 और -1 +1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव आया। तो ये कहा जा सकता है कि कोलिजन के बाद जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा 2 मीटर पर सेकेंड से, जैसा कि यहाँ पर आया था, और 2 kg का जो ब्लॉक है वो कोलिजन के बाद इधर चलेगा 13 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें कुल मिलाकर के 6 आइडेंटिकल बॉल दिए गए हैं, है ना। तो ये 6 आइडेंटिकल बॉल हम लोग पहले बनाते हैं। ठीक है, तो इन 6 बॉल्स में से जो लेफ्ट वाले 2 हैं वो इक्वल वेलोसिटी v से राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी जो 4 बॉल्स हैं वो रेस्ट पर हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि इफ ऑल द 6 balls are identical and all the collisions are elastic, then find velocities of each ball after all the collisions have taken place। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोलिजन्स जो हैं वो सारे इलास्टिक है और ये भी मानना है कि ये स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं। तो स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं तो इनकी सारे कोलिजन्स होने के बाद जो वेलोसिटी आएगी उसकी वैल्यू पता करना है ना। तो यहाँ पर ये लिखना है हमें पहले कि जो सरफेस पर ये चल रहे हैं वो एक स्मूथ सरफेस है। ठीक, तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि फिर से ये 6 बॉल्स बनाते हैं और आप देखेंगे कि इसमें से पहला कोलिजन होगा इसके और इसके बीच में। तो जो कोलिजन होगा तो उससे इसकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, है ना। हमने पढ़ा था कि जब कोलिजन इलास्टिक हो, मास इक्वल हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है।
तो होगा यहाँ पर ऐसा कि जब ये बॉल इससे टकराएगा तो इसको वेलोसिटी v मिल जाएगी और ये रुका हुआ था तो ये रुक जाएगा, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। उसके जस्ट बाद क्या होगा कि जो सबसे लेफ्ट वाला बॉल है ना, ये वाला बॉल इससे टकराएगा तो इसको वेलोसिटी मिल जाएगी v, ये भी v से चल रहा है और फिर ये रुक जाएगा, है ना। इसकी वाली वेलोसिटी इसके पास आ गई, ये रुक गया, और इसकी वाली वेलोसिटी इसके पास आ गई, ये v से चलने लगा, ठीक। उसके बाद फिर से जो अगला कोलिजन होगा इनके बीच में, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि ये जो बॉल है इसका कोलिजन इसके साथ में होगा, अपने आगे वाले बॉल से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी इसको, और इसकी वाली वेलोसिटी जो कि 0 है वो इसको मिल जाएगा, नहीं ये रुकेगा, ये अभी v से चल रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि अब जो लेफ्ट वाला बॉल जो चल रहा है, ये वाला बॉल, ये टकराएगा अपने आगे वाले से, तो ये अपनी वेलोसिटी दे देगा इसको और ये अपनी वेलोसिटी दे देगा इसको, यानी कि ये रुक जाएगा, ठीक। और ये अभी v से चल रहा है। नेक्स्ट स्टेज में ऐसा होगा कि जो राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं बॉल्स, जैसे कि ये वाला है, तो ये अपने आगे वाले से टकराएगा, तो ये आगे वाले को वेलोसिटी v देगा और खुद रुक जाएगा, क्योंकि ये रुका हुआ था तो ये भी रुक जाएगा, और ये अभी v से चल रहा होगा, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं उसमें बस वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंटरचेंज होना चाहिए। तो अगले कोलिजन में क्या होगा कि ये वाला जो बॉल है अपने आगे वाले से टकराएगा, तो इसको वेलोसिटी दे देगा v और ये खुद रुक जाएगा, ये v से चल रहा है पहले से, है ना। तो नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे हम लोग कि ये जो 6 बॉल्स हैं, है ना, उसमें से जो ये वाला बॉल है जो कि v से चल रहा है, लास्ट वाले बॉल से टकराएगा तो इसको दे देगा वेलोसिटी v और ये खुद रुक जाएगा, और ये वाला जो है ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद एक बॉल जो बीच में है और v वेलोसिटी से चल रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो बॉल है ये v से जा रहा है तो इससे टकराएगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, तो ये वाला चलने लगेगा v से और ये रुक जाएगा क्योंकि ये रुका हुआ था, और आखिरी वाला बॉल v वेलोसिटी से चल रहा था। तो आप देखेंगे कि इसके बाद ये लास्ट के 2 बॉल्स चलते रहेंगे, है ना, v वेलोसिटी से। अब इनके बीच में कोई कोलिजन नहीं होगा, और ये जो 4 हैं ये लेफ्ट में ये चारों रेस्ट पर आ गए हैं, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटीज। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि अपने पास कुल 2n बॉल्स हैं, देयर आर 2n identical balls numbered 1 2 2n। तो ये नंबरिंग कर देते हैं, ये है 1 नंबर, ये है 2 3 4, ये आखिरी वाला जो है वो है 2n, तो ये होगा 2n - 1 और ये होगा 2n - 2, ठीक है। तो इतने सारे बॉल्स हैं, है ना। इनको क्या किया गया कि जितने भी ऑड नंबर वाले बॉल्स हैं उनको राइटवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया,
ऑड नंबर वालों को और इवन नंबर वालों को लेफ्ट डायरेक्शन में दिया गया। ठीक है, इस तरह से जो इवन नंबर वाले हैं उनको लेफ्ट डायरेक्शन में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इफ ऑल द collisions are elastic and surface is smooth, find total number of collisions that can take place. Total number of collisions that can take place। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जब पहली बार कोलिजन होगा तो हर दो बॉल जो है एक दूसरे से, दो बॉल का जो पेयर है वो एक दूसरे से टकराएगा, है ना। तो पहली बार जब टकराएंगे तो कुल मिलाकर के 2n बॉल्स हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा वो n हो जाएगा, है ना। तो पहली बार में कह सकते हैं कि n कोलिजन्स होंगे, है ना। पहले लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन फर्स्ट टर्न देयर विल बी n कोलिजन्स। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि इनकी सबकी जो वेलोसिटीज है वो इंटरचेंज हो जाएगी, है ना। वेलोसिटीज इनकी इंटरचेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें बॉल 1 है तो बॉल 1 की वेलोसिटी हो जाएगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, बॉल 2 की वेलोसिटी हो जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, बॉल 3 की हो जाएगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, बॉल 4 का राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बीच में और सारे बॉल हैं, और जो 2n नंबर का बॉल है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी राइट डायरेक्शन में। फिर 2n-1 वाला है, इसकी वेलोसिटी लेफ्ट में, और फिर 2n-2 वाला है, इसकी वेलोसिटी राइट में। तो पहली बार में टोटल n कोलिजन्स हुए, उसके बाद सबकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, है ना। अब आप देखें कि फिर से दो बॉल्स टकराएंगे, ये जो है दोनों टकराएंगे, उसी तरह से ये दोनों भी टकराएंगे, लेकिन ये 2n वाला किसी से नहीं टकराएगा, ये जो 1 नंबर का बॉल है ये भी किसी से नहीं टकराएगा। तो अब अपने पास कुल बॉल्स कितने बचे हैं जो टकराएंगे? 2n-2 बॉल्स, है ना। टोटल 2n बॉल्स थे, जिसमें से दोनों एंड वाले बॉल किसी से नहीं टकराएंगे, है ना। और इसलिए अपने पास 2n-1 बॉल्स बचे हैं, जबकि हर दो बॉल के बीच में कोलिजन होता है, इसलिए कुल कोलिजन्स अब होंगे n-1, इनके आधे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इन सेकेंड टर्न n-1 कोलिजन्स होंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये जो बॉल्स हैं इन सब की वेलोसिटीज फिर से इंटरचेंज हो जाएगी, है ना। तो फिर से इंटरचेंज होने के बाद कुछ ऐसा होगा कि जो 1 नंबर का बॉल है, जो 2 नंबर का बॉल है, 1 वाला पहले से लेफ्ट में चल रहा है, और इस बार कोलिजन के बाद 2 नंबर का जो बॉल है वो भी लेफ्ट में इधर चलने लगेगा। ठीक, 3 वाले का इधर हो जाएगा
4 वाले का लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इनकी वेलोसिटी जो है 2n नंबर का बॉल राइट में चल रहा था, 2n-1 वाला की इंटरचेंज हो जाएगी, तो इस बार ये भी राइट में चलेगा और इसकी चलेगी लेफ्ट में। ठीक है, तो इस बार आप देखेंगे कि फिर से किनारे वाले 2 बॉल्स जो हैं वो इस बार किसी से नहीं टकराएंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये 2 राइट में हमने कम कर दिए, 2 लेफ्ट में कम कर दिए। क्योंकि ये दोनों ही V से चल रहे हैं इधर, ये भी 2 V से चल रहे हैं इधर, ये नहीं टकराएंगे। लेकिन अब फिर से अब जो बॉल्स बचे हैं 2n-4, 4 बॉल्स निकल गए, 2 ही साइड से 2 ही साइड से, तो 2n-4 बॉल्स बचे हैं, उनमें से जो सब 2-2 मिलकर के टकराएंगे, 2-2 का पेयर होगा, वो टकराएगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे इसके आधे हो जाएंगे, क्योंकि 2-2 मिलकर के टकराते हैं। तो कहेंगे कि इन थर्ड टर्न टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी n-2 कोलिजन्स, है ना। जितने बॉल्स हैं, बॉल का नंबर इतना है डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम लोग, तो इस तरह से n-2 कोलिजन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से होता रहेगा कि हर बार किनारे के 2 बॉल्स आगे की तरफ जाएंगे और वो किसी से नहीं टकराएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि पहली बार में जो कोलिजन हुआ वो हुआ था n, पहली बार में आप देखेंगे कि n कोलिजन हुए, दूसरी बार में n-1, तीसरी बार में n-2, है ना। लिखते चलते हैं n, फिर n-1 हुआ, फिर n-2 हुआ, अगली बार n-3 होगा। ठीक है, लास्ट में ऐसे किनारे वाले निकलते जाएंगे तो लास्ट में 2 बॉल बचेंगे, है ना, तो उनके बीच में एक कोलिजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ये कुल मिलाकर के एक इंटीजर नंबर आया है 1 2 3 इस तरह से n तक। तो ये सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है, तब जाकर के टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स निकलेगा। सबका नंबर ऑफ कोलिजन का जो सम है वो आएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो कुल मिलाकर के इतने कोलिजन्स हो जाएंगे। जब भी किसी कोलिजन में हेवी मास इन्वॉल्व होता है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया वो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हेवी मास कभी दिया नहीं रहता। ठीक, दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना होता है कि जो हेवी मास है उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है ना। तो इसमें 2 पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे, उनमें से पहला ये है कि वेलोसिटी ऑफ heavy mass do not change after collision, या यूं कहें कि जो चेंज है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो चेंज इज नेग्लेक्टेड, यानी जो लाइटर मास होगा उसी की वेलोसिटी सिर्फ चेंज होती है। फिर अप्लाई E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U2 माइनस U1, यहाँ पर माइनस ही होता है, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो P
पीछे हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर्मूला derived for collisions earlier, जो V1 और V2 का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो अप्लीकेबल नहीं है, आर नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि जो फॉर्मूले ड्राइव किए थे हमने उसमें एक फैक्टर मास का भी आता है और हेवी मास का जो वैल्यू है वो दिया नहीं रहता है। ठीक है, तो जब भी किसी कोलिजन में हेवी मास इन्वॉल्व होगा, जैसे कोई वर्टिकल वॉल है उससे टकरा गया, किसी प्लेटफॉर्म से टकरा गया, तो उस केस में जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि जो हेवी मास है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेंगे, ये वाले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जो पहले फार्मूला हमने डिराइव किया था वो फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर बेस्ट एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इसमें हमें एक बॉल दिया गया है, बॉल का मास कुछ भी हो, क्योंकि मास हमें यूज ही नहीं करना है ना। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में कहीं भी मास फैक्टर नहीं आता। तो ये बॉल ए है, मान लेते हैं कि 8 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा था और ये एक हेवी प्लेटफॉर्म से टकराता है। ठीक है, ये हो गया प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ वो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है। तो इफ collision is elastic, then find velocity of ball after, जस्ट आफ्टर कहना चाहिए कि जैसे ही कोलिजन होगा उसके जस्ट बाद में पता करना है ना, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। तो हम फाइंड करेंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है और अपवर्ड डायरेक्शन है नेगेटिव। ठीक, तो और इसमें बॉडी 1 और 2 भी मानना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं बॉडी 1 और इसको मान लेते हैं बॉडी 2। ठीक, तो U1 का मतलब क्या हुआ, U1 का मतलब हुआ कि जो बॉडी 1 है उसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले की। तो कोलिजन से पहले ये 8 से जा रहा है और पॉजिटिव में जा रहा है, तो लिखेंगे +8 मीटर पर सेकेंड। U2 का मतलब हुआ बॉडी 2 की वेलोसिटी, वो भी कोलिजन से पहले, तो ये भी पॉजिटिव में ही है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा V1 जो है ये हमें फाइंड करना है। V1 क्या है, बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद, और V2 हो गया जो बॉडी 2 है यानी कि प्लेटफॉर्म, इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद। तो कोलिजन के बाद भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी और वो भी नीचे ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि हेवी मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, प्लेटफॉर्म अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया यूज करने के लिए, इस फॉर्मूले को हम लोग अभी यूज करेंगे। तो फॉर्मूला अपना ये है,
v2 माइनस v1 u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस e। तो जो v2 है ये है 5, v1 फाइंड करना है, u2 का वैल्यू भी 5 है और u1 जो है वो है 8 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से देखेंगे कि 5 माइनस v1 ये हो जाएगा प्लस 3, यानी कि जो v1 है ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो बॉल है कोलिजन के बाद भी वो नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जाता रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक बॉल है जो कि नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि नीचे की तरफ 9 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है 0.5। तो हमें पता करना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो आप देखेंगे कि इस कोलिजन में एक प्लेटफॉर्म है जो कि हेवी मास है, तो उसका मास दिया नहीं होगा, है ना। तो हम लोग फिर से ऐसा करेंगे, इस बॉल को मान लेंगे वो बॉडी 1 और प्लेटफॉर्म को मान लेंगे बॉडी 2। ठीक, और जो नीचे का डायरेक्शन है उसको मान लेते हैं पॉजिटिव और ऊपर का डायरेक्शन को मान लेंगे निगेटिव। ठीक है, और फिर से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस e। तो देखेंगे कि जो v2 है, v2 का जो वैल्यू होगा, मतलब कि ये जो बॉडी 2 है यानी कि प्लेटफॉर्म, इसकी वेलोसिटी कोलिजन के पहले भी 9 मीटर पर सेकेंड होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में और कोलिजन के बाद भी 9 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये कोलिजन के पहले का हो गया, ये कोलिजन के बाद का हो गया। ठीक, उसके बाद आते हैं बॉडी 1 का। तो बॉडी 1 जो है इसकी कोलिजन से पहले होगी नीचे ही की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दिया गया है। तो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे कि जो v2 है वो है 9, v1 का वैल्यू फाइंड करना है, u2 भी है 9 और u1 जो है ये है 10 इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें 9 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो 9 प्लस 0.5, यहाँ पर ये देखेंगे कि ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये आएगा -1 और यहाँ भी एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें अल्टीमेटली अगर v1 का वैल्यू निकालना हो तो देखेंगे कि आएगा 9 माइनस, ये चूँकि प्लस हो चुका है तो लेफ्ट में लाएंगे तो 0.5 होगा और v1 को राइट में ले जाएंगे। तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ गई प्लस 8.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कोलिजन के बाद ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ 8.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता रहेगा।